अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, आंसर बताते चलिए। कौन सी मोटर प्रेरण मोटर के समान संरचना की होती है? असिंक्रोनस। कौन सी मोटर? असिंक्रोनस। इसमें ना डबल देते हैं सप्लाई, असिंक्रोनस ना डबल नहीं देते हैं, सिंगल देते हैं। जिसका सिंक्रोनस जैसा नहीं है वह असिंक्रोनस है। असिंक्रोनस कौन है? इंडक्शन है। कौन सी मोटर स्वतः आरंभ नहीं होती है साहब? तुल्यकालिक मोटर स्वतः आरंभ नहीं होती है। फटाफट नौजवान बताते चलिएगा, ठीक है। कह रहा गैर समुन्नत ध्रुव यानी नॉन सालिएंट पोल का प्रयोग निम्नलिखित में किस पर किया जाता है? नॉन सालिएंट उच्च गति के प्राइम मूवर के लिए। नॉन सालिएंट मतलब सिलिंड्रिकल हुआ, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर के क्षेत्र को अंडर एक्साइटेशन में रखा जाए तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? अंडर एक्साइटेशन में रखिएगा तो पावर फैक्टर आपका लैगिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैगिंग हो जाएगा। वह मोटर जिसका रोटर स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर घूम रहा है कौन सा होगा साहब? सिंक्रोनस होगा, तब ना एनएसए पर हमेशा गति करता है। अगला आइए, सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टिंग के लिए कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है? जल्दी बताइए साहब। डीसी सप्लाई भी देते हैं, पोनी भी यूज करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग भी यूज करते हैं, आपका सबका सब यूज होता है, ठीक है विद्यार्थी जी। चलिए आइए साहब, सिंक्रोनस मोटर में रोटर को दी जाने वाली एक्साइटेशन वोल्टेज किस प्रकार की होती है? तो शुद्ध डीसी होती है। क्या होती है? शुद्ध डीसी होती है। तुल्यकालिक मोटर में न्यूनतम आर्मेचर धारा किस पावर फैक्टर पर? यूनिटी पावर फैक्टर पर। यूनिटी पर क्या होता है? आर्मेचर करंट मिनिमम हो जाती है। विद्यार्थी जी जल्दी आइए, नंबर विशेष प्रकार का पोल सिंक्रोनस मशीन का पावर आउटपुट मैक्सिमम देता है। P बराबर E नॉट V बाय एक्सएस साइन डेल। डेल का मान अनिल जी 90 होगा तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। विद्यार्थी सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेशन बढ़ाने पर पावर फैक्टर क्या हो जाता है? सुधार हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, लीडिंग होने लगता है। समान क्या कह रहा है? सिंक्रोनस मोटर में न्यूनतम आर्मेचर धारा किस शक्ति गुणक पर होगी? आर्मेचर धारा कब मिनिमम होगी? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0.6। किस आधार पर हम ऐसा सोच रहे हैं, थोड़ा ये भी बताइए आप लोग। आर्मेचर करंट न्यूनतम कह रहा, नो लोड का थोड़े कोई बात बोल रहा है। नो लोड पर तो पावर फैक्टर और हमारा क्या होगा? कम हो जाएगा। नो लोड पर मेरा पावर फैक्टर क्या होगा? और भी ज्यादा कम हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, चाहे ट्रांसफॉर्मर हो चाहे मेरी मशीन हो, तो वैसे स्थिति में नो लोड पर क्या हो जाती है? और भी कम हो जाती है, ठीक है। अब यहां ध्यान रखिएगा साहब जी, बड़ी अच्छी बात है, जब आप लोगों का आदेश हुआ है तो इसी के साथ ही हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली ध्यान रखिएगा हमारी क्या होती है? यूनिटी पावर फैक्टर पर ही आईए का मान क्या होता है? कम होता है। यह कल परसों के दौरान पढ़ाने में हम कभी न कभी चर्चा भी किए थे, ठीक है। यूनिटी पीएफ पर मेरा करंट क्या होता है? बहुत ही कम हो जाता है, समझे कि नहीं? ये मेन चीज है। चलिए अब आंसर माना जा रहा है सी, आप लोगों का आदेश है तो सीए पर चलिए, ठीक है। आइए, आपके आदेश से बाहर हम थोड़े जा सकते, हम तो सेवक हैं, जो आदेश दीजिएगा पालन करेंगे। समान एक्साइटेशन के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर लोड वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने डैश की वृद्धि द्वारा समायोजित होती है। तो किसको एडजस्ट करती है साहब? लोड बदलने से मेरा एनएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसको प्लस माइनस करती है? यह डेल को साहब क्या करती है? चेंज करती है। डेल यहां क्या है? आघूर्ण कौन है? टॉर्क एंगल है। ध्यान रखिएगा क्या होगा? टॉर्क एंगल है। आइए आगे बढ़ते हैं साहब, ठीक है। चलिए, सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क का अनुपात क्या होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या हो जाएगा साहब? 0 होगा कि 1 होगा? सोच के बताइए। इसीलिए 0 होगा क्योंकि टीएसटी का मान क्या होता है? 0 होता है। और टीएफएल या टी रन का मान कुछ ना कुछ होता है। 0 बटा कुछ करिएगा तो मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और दोनों बराबर होता तो 1 होता है कि नहीं है? चलिए, उल्टा भी कर्व किसके बीच होता है? इधर आपका पावर फैक्टर, इधर आपका आई एफ। था कि नहीं था? तो कौन सा उत्तर दीजिएगा? ऑप्शन नंबर, उल्टा भी कह रहा है तो पावर फैक्टर और फील्ड के बीच में कौन सा होगा? बी नंबर। चलिए
स्टेटर एमएमएफ जो है वो रोटेटिंग फ्लक्स की तरह ही क्या होता है, समान गति में घूम रहा है। तो स्टेटर एमएमएफ और रोटेटिंग फ्लक्स के बीच रिलेटिव स्पीड क्या होगी जब दोनों समान गति पर घूम रहा है? तो जल्दी बताइए क्या होगी रिलेटिव स्पीड? ns माइनस ns बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी। वहां ना ns माइनस nr होता था इंडक्शन में, यहां तो आपका रोटर भी किस पर, NSA पर घुमा रहे हैं, स्टेटर भी किस पर, NSA पर, तब ना मैग्नेटिक लॉक होती है जो मशीन चल पाती है, इसीलिए यहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क को क्या कहते हैं जो सिंक्रोनस मोटर अस्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर के किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है, यानी प्रारंभ में जो विकसित हो रहा है, जिसको संचालित करने में मदद कर रहा है, उस मैक्सिमम टॉर्क को क्या कहिएगा? पुल आउट टॉर्क की लॉक्ड रोटर टॉर्क, क्या कहेंगे? लॉक्ड रोटर टॉर्क, क्योंकि यह गति के नियमन को क्या कर रहा है, मेंटेन रख रहा है। इसीलिए सिंक्रोनस मोटर को चलाया जाता है किस पर साहब? पश्चगामी पर, अग्रगामी पर, यूनिटी पर, सभी पर चलाया जाता है। क्या होता है? सभी पर चलाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सिंक्रोनस मोटर में अधिकतम उत्पन्न पावर किस पर निर्भर करती है? अधिकतम उत्पन्न पावर जो निर्भर करती है एक्साइटेशन, सप्लाई वोल्टेज, कपलिंग एंगल, ये तीनों पर क्या होती है, निर्भर करती है। चलिए विद्यार्थी, यदि एक सिंक्रोनस मोटर को सप्लाई देते समय इसके फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या कर दिया जाए साहब? जल्दी बताइए, आप ही लोग बताइए क्या हो जाएगा? यदि शॉर्ट कर देंगे एक वाइंडिंग को तो इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होगी और बाद में सिंक्रोनस जैसा चलेगी। यही शॉर्ट करने के उद्देश्य से तो हम लोग क्या करते हैं, डैम्पर बार को लगाने का काम करते हैं। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। कहां साहब जी? क्या करने के लिए? हंटिंग को कम करने के लिए, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए। विद्यार्थी, सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में जो पश्च विद्युत वाहक बल हमारी प्राप्त हो रही है किस पर निर्भर कर रही है? कपलिंग कोण, रोटर स्पीड और रोटर के एक्साइटेशन पर कर रही है। ठीक है, चलिए, बाकी हमने पीडीएफ ऑनलाइन में जो है रंगीन वाला दिया है। ठीक है, तो इच्छा होगी तो आप उसको प्रिंट करके, उसमें भी 99 क्वेश्चन है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर औद्योगिक उपयोग में निम्नलिखित कारण से उपयोगी होती है। क्या इसके पीछे कारण है साहब? संस्थान का पावर फैक्टर बढ़ाती है, बात तो सही है। मेन सप्लाई आवृत्ति स्थिर रहे तो सभी लोड पे इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, दोनों बात सही है। अधिक दक्षता और बचत के लिए इकाई पावर फैक्टर को नियंत्रित करके चला सकते हैं, यानी सारा का सारा काम कर सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर के ओवर एक्साइटेशन से मोटर का पावर फैक्टर हराम जी क्या होता है? क्या होता है? अग्रगामी होता है, लीडिंग होता है। अग्रगामी जब होता है तो करंट हमको कैसा मिलेगा? लीडिंग मिलेगा। करंट भी कैसा मिलेगा? लीडिंग मिलेगा। जो स्वभाव करंट का वही स्वभाव पावर फैक्टर का। 10 पोल की सिंक्रोनस मोटर की घूर्णन गति डैश होगी, जबकि फ्रीक्वेंसी आपका 50 है, यानी एफ आपका क्या दिया है? 50 दिया है। ठीक है, अब पोल आपका कितना दिया है? 10 दिया है। एनएस का मान कह रहा है 120 एफ बाय बी, 120 गुना 50 बटे विद्यार्थी जी 10, यानी आपका 6000 बटे 10 बराबर क्या हो जाएगा? 600 आरपीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आगे बढ़िएगा आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक सिंक्रोनस मोटर सदैव डैश गति पर घूर्णन कर रहा है। सदैव किस पर करता है? तो लिखालिक पर करता है, कोई बदलाव नहीं होता है। सूत्र क्या है? एनएस बराबर 120 एफ बाय पी होता है। विद्यार्थी जी, सिंक्रोनस मोटर जीरो लोड और ओवर एक्साइटेशन पर चल रहा है, इसको क्या कहते हैं? सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। विद्यार्थी जी, सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर करंट उत्तेजन के किस मान पर अधिक होती है? तो साहब जी, आर्मेचर करंट किस पर अधिक होगी? जल्दी बता दीजिएगा। व्हाट शुड बी राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी बताइए। आर्मेचर धारा उत्तेजन के किस मान पर अधिक होती है? तो लो और हाई। तो उत्तर क्या दे दिए? यहां क्या कह रहा? ऑप्शन दिया है ना आपके सामने, आपके सामने दिया है ना जी। निम्न भी उच्च भी दोनों दिया है, दोनों ने ये भी कह रहा है। हम यही नहीं लेंगे? जब दोनों पर आप कह रहे हैं तो कोई एक तो वही नहीं लेंगे। चलिए, एलपी का एग्जाम लगता अभी नहीं हुआ है, उनका हो गया है, तो थोड़ा सा माइंड को हल्का कीजिए, खाली कर दिए थोड़ा सा। ठीक है ना। सिंक्रोनस मोटर जब स्टार्ट की जाती है तो फील्ड वाइंडिंग प्रारंभ में क्या होती है साहब? जल्दी बताइए। इसी स्रोत से उत्तेजित की जाती है। सही बात है, गलत बात है?
कि खुला परिपथ होती है? लघु परिपथ होती है। क्या होती है? शॉर्टेड की जाती है, ठीक है, तभी जाके संचालित होता है। सिंक्रोनस मोटर का भी वक्र किसके बीच में? भी हमेशा होता है IF और IA के बीच में। तो क्या कहिएगा? फील्ड करंट और आर्मेचर। कौन सा मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर चलता है? तो कौन सा हो गया? सिंक्रोनस मोटर हो गया, ठीक है। चलिए साहब, सिंक्रोनस मशीन के स्टेटर कोर को लेमिनेट किया जाता है ताकि क्या कम हो जाए? लेमिनेशन जब भी होती है विशेष रूप से किसके लिए होती है? एडी करंट के लिए होती है। जब सामान की गुणवत्ता हो तब वह हिस्टैरिसीस के लिए होती है। नो लोड की स्थिति में ओवर एक्साइटेशन से चल रहा सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर धारा IA क्या होगा? जल्दी बताइए। लीड करेगा कि लैग करेगा? हमारे वोल्टेज से आगे होगा। क्या होगा? अनुप्रयुक्त वोल्टेज के आगे होगा। सिंक्रोनस मोटर स्वयं आरंभ नहीं होती, इसका क्या कारण है? बताइए। व्हाट शुड बी राइट आंसर? घूर्णन पर हाफ साइकिल के बाद तात्क्षणिक टॉर्क की दिशा परिवर्तित हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, और यह क्या हो जाता है? स्टार्टिंग टॉर्क TST का मान आपका 0 हो जाता है या नहीं चल पाती है। अगला देखिए, सिंक्रोनस गति और मोटर के रोटर की गति के अंतर को क्या कहते हैं? NS माइनस NR को हम लोग स्लिप स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिप गति कहते हैं। तो यहाँ गति लगा नहीं है लेकिन ऑप्शन दिया है तो आप इसी को लेकर आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब बटा कुछ होगा तब ना गति नियमन होगा, बटा में रिफरेंस कुछ है ही नहीं। 2 पोल 50 हर्ट्ज यदि बिना कुछ सोचे क्या हो जाएगा साहब? 3000 हो जाएगा। 120 गुना 50/2 कर दीजिए, 6000/2 यानी आपका 3000 RPM हो जाएगा। सिंक्रोनस मोटर में टॉर्क का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है? 90 डिग्री हो सकता है, तभी जाके प्राप्त होगी। सिंक्रोनस मोटर के द्वारा आर्मेचर धारा अधिक मात्रा में ली जाएगी किस सिचुएशन में साहब? आपका ऑप्शन तो अभी जस्ट देख ही लिया आप लोग, कम उच्च दोनों में। तो ऑप्शन नंबर C लेके हम लोग चलेंगे। अभी एक क्वेश्चन ऐसा ही रिपीट हुआ था। सिंक्रोनस गति को कौन सी गति कहते हैं? अस्थिर गति कहते हैं, फिक्स गति कहते हैं, कांस्टेंट गति कहते हैं। अगला, सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होती है? अल्टरनेटर के समान होती है, क्योंकि मोटर को जनरेटर के रूप में आराम से चला सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर में अस्थिर भाग को क्या कहा जाता है? स्टेटर। और रोटेटिंग भाग को क्या कहा जाता है? रोटर। नेचुरल सी बात है, इसमें ए बी दोनों कहिएगा तो अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। किसी मोटर की गति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। किसका गति को नियंत्रित नहीं कर सकते? सिंक्रोनस। उसका गति नियंत्रित क्या करिएगा? वो तो फिक्स है ना, घटेगा ना बढ़ेगा, नेचुरल सी बात है। इसलिए उत्तर क्या दीजिएगा? ए दीजिएगा। इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क 0 या कम होता है। राइट आंसर क्या होगा? सिंक्रोनस का 0 या ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। सिंक्रोनस मोटर का रोटर किस प्रकार का होता है? बेलनाकार भी होता है, समुन्नत भी होता है, दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। सिंक्रोनस की गति निर्भर करती है किन चीजों पर? आवृत्ति पर, पोल की संख्या पर, क्योंकि NS बराबर 120 F/P होता है। NS समानुपाती F का होता है, NS व्युत्क्रमानुपाती पोल का होता है। तो दोनों पर क्या करती है? निर्भर करती है। क्या करती है? दोनों पर निर्भर करती है। विद्यार्थी जी, सिंक्रोनस का लोड एंगल का क्या अर्थ है? किसके किसके बीच का यह कोण है? जरा बता दीजिएगा। स्टेटर और रोटर दोनों के चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, जिसको डेल कहिए, थीटा कहिए, अपनी इच्छा से आप जो होगा वो कह सकते हैं। तो क्या उत्तर सही लेके चलिएगा? रोटर स्टेटर के विपरीत ध्रुवों के बीच का कोण है। क्या है? रोटर स्टेटर के विपरीत ध्रुवों के बीच का कोण है। साहब जी, सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? रोटर एक्साइटेशन पर, लोड एंगल पर, उत्तेजन गति, दोनों पर। कौन सा जवाब विद्यार्थी दीजिएगा? रोटर एक्साइटेशन पर विशेष रूप से निर्भर करता है। मोटर 0 लोड पर चल रहा है, नगण्य कौन सी हानि होगी? 0 लोड पर चलेगा तो कौन हानि नगण्य हो जाएगी? स्टेटर करंट आपकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। औद्योगिक कार्य के लिए लाभदायक है, उसका कारण क्या है? क्वेश्चन शायद टकराया है। क्या हो जाएगा? सारा का सारा हो जाएगा। अंडर एक्साइटेड कंडीशन पर पावर फैक्टर क्या होता है? पश्चगामी होता है। उत्तेजन परिवर्तन से परिवर्तित होने वाली राशि क्या है? उत्तेजन परिवर्तन से क्या परिवर्तित होती है? जल्दी बताइए विद्यार्थी जी। आपका शक्ति गुणक भी बदलता है, आर्मेचर करंट भी बदलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विद्यार्थी जी, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसका कारण क्या है?
जल्दी बताइए। बलागुण प्रत्येक आधे चक्र में दिशा बदल देता है यानी 0 हो जाता है। व्हाट शुड बी राइट आंसर डियर फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही ना होगा जी। कहां गया विद्यार्थी? सिंक्रोनस मोटर की गति जो है साहब जी क्या होती है? सदैव अस्थिर रहती है। क्या होती है? सदैव अस्थिर होती है। तो लिकालिक मोटर में आमतौर से निम्नलिखित पर प्रचालित होती है। किस पर होती है ऐसा? आमतौर पर लीडिंग पर। आमतौर पर लीडिंग के लिए उसको हम लोग ज्यादा करके बनाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए उद्योग के शक्ति गुणक को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? तो लिकालिक मोटर में स्टेटर बैक ईएमएफ का परिणाम ईबी किस पर डिपेंड कर रहा है? जल्दी बताइए। डीसी एक्साइटेशन पर। 3 फेज में से कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है? वाउंड रोटर है, डबल केज है, स्क्वायर है। ये तीनों क्या है? 3 फेज आईएम का प्रकार है। यह तीनों आपकी क्या होती है? सेल्फ स्टार्टिंग होती है। तो लिकालिक मोटर चालू होती है लेकिन पूर्ण टॉर्क विकसित नहीं कर पाती है, उसका क्या कारण हो सकता है? निम्नतम उत्तेजित वोल्टता। क्या कह रहा है? उल्टा फील्ड वाइंडिंग, ओपन या शॉर्ट, तीनों में से कोई हो सकता है। तीनों में से कोई सिचुएशन हो सकता है। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोलन को दबाना, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना। डी नंबर, बी सी दोनों। सिंक्रोनस मशीन को डबल एक्साइटेड कहा जाता है क्योंकि साहब रोटर स्टेटर दोनों पर एक्साइटेशन देते हैं, रोटर में डीसी, स्टेटर में एसी। सिंक्रोनस मोटर को डैश पर चलाया जा सकता है, तो क्या कहिएगा साहब? केवल लैगिंग, केवल लीडिंग, लैगिंग लीडिंग दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सी कह दीजिएगा। ठीक है, लैगिंग लीडिंग दोनों पर चलाया जा सकता है। शाफ्ट पर एक्साइटेड के रूप में क्या काम करता है? डीसी शंट जनरेटर। इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर पर काम करता है? अच्छा प्रश्न है यह, जवाब दीजिएगा। किस पे काम करता है? यूनिटी पर। ठीक है, इंडक्शन टाइप से स्टार्ट हो रहा है इसलिए उसका नाम है इंडक्शन टाइप। पावर फैक्टर सुधारने के लिए सिंक्रोनस मोटर को कैसे चलाया जाता है? नो लोड पर, शून्य भार पर और ओवर एक्साइटेशन। नो लोड और ओवर एक्साइटेशन। कौन सी प्रणाली सिंक्रोनस मोटर की गति तुल्यकालिक से अधिक होने पर समान कर देती है? एक्सेस होने पर उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो क्या जवाब दीजिएगा? सिंक्रोनस मोटर जो सामान्य है का स्टार्टिंग टॉर्क होता है। अगला आइए साहब, कौन सी सप्लाई पर सिंक्रोनस मोटर चलती है? एसी, 3 फेज और डीसी। अरे एसी, 3 फेज या डीसी सप्लाई, ठीक है। ये थोड़ा सा एडिशनल जोड़ दिया है, ठीक है। बाकी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन ये सही है, लेकिन वो एडिशनल जोड़ दिया है। ये इसलिए जोड़ा है कि जब हम लोग क्या करते हैं, थायरिस्टर सर्किट का यूज करके तब इसी को डीसी में बदलते हैं, और फिर जाकर के इसको रोटर को देते हैं, उस सिचुएशन के लिए वो है। सिंक्रोनस मोटर को 3 फेज सप्लाई पर स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होगी साहब? सिंक्रोनस मोटर को 3 फेज सप्लाई पर हमने क्या कर दिया है? स्विच ऑन कर दिया है, और रोटर वाइंडिंग आपकी क्या हो गई है? शॉर्ट हो गई है। तो ऐसे सिचुएशन पर स्टार्ट होगी, लेकिन कैसे चलेगी? इंडक्शन मोटर की तरह चलेगी। प्रेरित वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बीच का कोण क्या होगा जो सिंक्रोनस मोटर 0 लोड पर चल रहा है? आपका सप्लाई वोल्टेज इंड्यूस वोल्टेज यानी आपका ईए और ईबी के बीच का कोण कितना होगा, ये पूछ रहा है साहब। तो क्या जवाब दीजिएगा? जल्दी बताइए। व्हाट शुड बी राइट आंसर? 0 हो जाएगा, तब ये ना 0 लोड पर चलेगा साहब। इसके बीच का नो लोड एंगल का मान क्या होगा? 0। प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच का कोण क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर लोड पर चल रहा है? लोड पर चलेगा तो जल्दी बताइए। 180 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। सिंक्रोनस मोटर की कुल स्टेटर वोल्टेज क्या होती है?
व्हाट शुड बी राइट आंसर? ईबी और भी का अंतर, सदिश अंतर। क्या होगा 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का? एक फेज शॉर्ट कर जाए, जब एक फेज शॉर्ट कर जाए तो जल्दी बताइए, रुकने में चालू तो हो ही गया है, चलते समय क्या होगा? स्टार्ट नहीं होगा। क्या होगा साहब? स्टार्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग रनिंग का बात अगर करेंगे तब दिक्कत है, यहां रनिंग हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। चालू हो करके तब शॉर्ट होगा, तब तो ये दिक्कत होगी, लेकिन जब चालू नहीं हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं है, तो चलेगा ही नहीं। सिंक्रोनस मोटर का स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा क्या लाभ है? तो स्लिप रिंग और इसकी अपेक्षा लाभ जल्दी बताइए। स्लिप रिंग के पावर फैक्टर में कोई बदलाव हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन इसके पावर फैक्टर में बदलाव करते हैं। फुल लोड पर किस पावर फैक्टर के साथ चलता है? जल्दी बताइए। और शुड बी राइट आंसर? इकाई या 0.8 लीडिंग। किस तकनीक के द्वारा सिंक्रोनस मोटर आरंभ की जाती है? टेम्पर वाइंडिंग, डीसी कंपाउंड के साथ कपलिंग, डीसी शन के साथ कपलिंग, तीनों हो जाएगा, ठीक है। जब ये नहीं उपलब्ध है तो यही ना लेते हैं, तो सब का सब हो जाएगा। सिंक्रोनस मोटर का इंडक्शन की तुलना में क्या लाभ है? शक्ति गुणक के बहुत बड़े रेंज अग्रगामी पर चल सकती है, लीडिंग लैगिंग सब पर। टॉर्क सप्लाई वोल्टेज परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील होता, अस्थिर गति पर चलती है। तीनों बातें सही है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी वोल्टेज सिंक्रोनस मोटर के रोटर को दी जाती है? जल्दी बताइए। रोटर को कितना देते हैं? 100 से 250 देते हैं, वही कहा था ना, 110 से लेके 200। सिंक्रोनस के स्टेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम क्या होता है? बताइए जल्दी साहब। सप्लाई वोल्टेज से परिवर्तित कर सकते हैं। विरोधी विद्युत वाहक जो तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में प्रेरित होता है किस पर निर्भर करता है? इतना मान इसका होगा, जल्दी बताइए। केवल रोटर के एक्साइटेशन पर निर्भर करता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें सिंक्रोनस मोटर लगातार लोड के बदलाव में रोटर में दोलन उत्पन्न हो रहा है? हंटिंग कहलाती है। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दे दिया, रोटर वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया, अब क्या होगा बताइए जल्दी से। प्रेरण मोटर के भांति आरंभ होगी, अब प्रेरण मोटर के भांति चलेगी। 3 फेज सप्लाई देके रोटर वाइंडिंग को शॉर्ट कर दी। इससे पहला क्वेश्चन में क्या हो रहा था? इससे पीछे जो क्वेश्चन था उसमें क्या हो रहा था, ध्यान दीजिए। 3 फेज एक फेज को शॉर्ट किया था, या रोटर वाइंडिंग शॉर्ट कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, रोटर वाइंडिंग जब शॉर्ट होगा तो स्वभाव कैसा हो गया? 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तरह हो गया स्वभाव। इसीलिए मशीने को शॉर्ट कीजिएगा तो सब चीज खराब हो जाएगा, जल जाएगा, राख हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं बचेगा, अमूल नष्ट हो जाएगा, समझेगी। अब पटाखा फैक्ट्री में पेट्रोल छिड़क दीजिएगा हल्का सा, तो क्या होगा? सिंक्रोनस मोटर को शॉर्ट करने पर तो उसका यही होगा। अगर आयोग दिया है तो आयोग गलत दिया है। वाइंडिंग के शॉर्ट की बात होगी, फेज के शॉर्ट की बात होगी, तो उसका अलग मीनिंग होता है, ठीक है ना। हाँ, सिंक्रोनस मोटर का गतिशील अवस्था में किसी कारण से उत्तेजन समाप्त हो जाए, चल रहा रनिंग स्थिति में है, तब क्या होगा साहब? जल्दी ध्यान दीजिएगा। रनिंग स्थिति में है तब जाकर के अचानक से एक्साइटेशन क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, तो मोटर क्या होगी? टेम्पर वाइंडिंग का काम सिंक्रोनस मोटर में क्या करना है? आरंभिक टॉर्क को उत्पन्न, अरे डैम्पर वाइंडिंग तो दोनों ना होगा, क्या हो जाएगा? हंटिंग कम करना, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना, दोनों हो जाएगा। किस लाभ के लिए सिंक्रोनस मोटर औद्योगिक कार्य में उपयोगी होता है? सप्लाई आवर्ती स्थिर हो तो सभी भार पर स्थिर गति से चलती है। आवश्यकता पड़ने पर पावर फैक्टर को यूनिटी किया जा सकता है, लैगिंग लीडिंग दोनों कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए साहब जी आइए। किस टॉर्क पर मोटर सिंक्रोनाइजेशन में रहती है? किस टॉर्क पर मोटर सिंक्रोनाइजेशन के दौरान एक्सेस करती है, तो वह टॉर्क आपकी क्या होगी? सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क होगी, जिस पर वह एनएफ पर चलेगी। किस पर सिंक्रोनस मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल निर्भर करता है? उत्तेजन पर, आकार पर, गति पर? नहीं साहब, सिर्फ उत्तेजन पर। गैस मोटर को लीडिंग लैगिंग सब पर सरलता से चलाया जा सकता है।
इस कारण से सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग होती है। वायु अंतराल में वृद्धि, बेयरिंग में घर्षण, परिवर्ती भार, ओवरलोड। सबसे इफेक्टिव कौन सा है? वेरिएबल लोड। अचानक से लोड को तुरंत बदल रहे हैं तब। चलिए, गैस हानि सिंक्रोनस मोटर में भार के साथ बदलती है। तो सब लोगों को मालूम है ताम्र हानि क्या होती है? भार के साथ बदलती है। बदलती है में ये है, नहीं बदलती की बात अगर कर रहा है, बदलती है में तो ये है, ठीक है। आपका केवल हिस्टैरिसीस हानियां, यह भी आपकी क्या होती है? केवल हिस्टैरिसीस। एडियो नहीं बदलती, वो भी कांस्टेंट रहती है, लेकिन कह रहा वायु घर्षण हानि नहीं बदलती है। हालांकि यहां पर ध्यान रखिएगा साहब जी, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले प्रश्न में उत्तर तो आपका क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ की बात करिएगा तो वायु घर्षण हानि ही आपका सही उत्तर होगा। यहां पर यदि रहता केवल हिस्टैरिसीस नहीं है, हिस्टैरिसीस अकेला नहीं है, इसके साथ पीई भी जुड़ा है, तब जाके परिवार बनाता है, पीआई होता है, और तब टोटल ये दोनों मिलके स्थिर रहता है, अकेला एक स्थिर नहीं रहता है। ये तो अलग ही हानि है, तो ये तो फिक्स ही रहता है। क्षेत्र फ्लक्स का मान सिंक्रोनस मोटर में कैसा होता है? फील्ड फ्लक्स का मान सिंक्रोनस में कैसा होता है बताइए? सभी लोड पर अस्थिर होता है, बदलता नहीं है। क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर की एक्साइटेशन अचानक बंद हो जाए? जब यह जीरो लोड पर चल रहा हो, जब जीरो लोड पर हो, अचानक बंद हो जाए तो बिल्कुल रुक जाएगा। क्या होगा जब वामावर्त दिशा में, ठीक है, यानी एंटी क्लॉक में घूम रही सिंक्रोनस मोटर की एक्साइटेशन की दिशा को क्या कर दिया जाए? बदल दिया जाए। डायरेक्शन ऑफ एक्साइटेशन बदलिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप एक्साइटेशन जो दे रहे हैं वो डीसी दे रहे हैं। इसमें प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, माइनस कीजिए, प्लस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। कौन सी हानि सिंक्रोनस मोटर में सबसे ज्यादा होती है? फटाफट जवाब दीजिए आपका साहब जी। आयरन लॉस आपका क्या होता है? अधिक होता है। सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है? दिमाग लगाइए, आंसर बताइए। रोटर खांचों की संख्या स्टेटर खांचों की संख्या से कम होती है। क्या है? 92 में ना सर्वाधिक की बात कह रहा था। जल्दी से सोचिए तो क्या ये सही हमने बताया अभी आंसर? ये गलत बताया? भावाधारा हानि के अंदर यही आ जाएगा, ठीक है। वायु घर्षण हानि जो है यह नेचुरली आपका क्या होता है? कम होता है, लेकिन यह भी फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। स्टेटर कॉपर की बात हम कर रहे हैं, तो हमारा स्टेटर कॉपर क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? हम लोग स्टेटर कॉपर लॉस ज्यादा होता है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा यह जो स्टेटर कॉपर है आपके इस मशीन में, इसमें कॉपर की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग लपेटते हैं, लेकिन वह जो लपेटते हैं वह क्या करते हैं? कैसी व्यवस्था उसकी बनाते हैं? स्टार या डेल्टा में बनाते हैं। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं? स्टार में लेके चलते हैं। लोड के साथ उसका डायरेक्ट कोई संबंध रहता नहीं है। हम आउटपुट में एसी उत्पन्न कर रहे हैं, मैकेनिकल लोड के साथ उसका कॉम्बिनेशन है नहीं। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके यही यहां पर सही माना जाएगा। आगे देखिए, अब क्या बताएं, अब हो रहा है तो हो रहा है। चलिए, क्या होता है जब तुल्यकालिक मोटर की गति क्या होती है? तुल्यकालिक गति से अधिक हो जाए, यानी एनएस से आपका क्या हो जाए? गति उच्च हो जाए। जब एनएस से उच्च हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? दिमाग लगाइए, व्हाट शुड बी राइट आंसर? गति जब एक्सेस होगा तो क्या होगा बताइए? गति जब हमारा एक्सेस होगा तो वो गति क्या करेगा? हमारा डैम्पर वाइंडिंग कभी भी नहीं चाहेगा कि गति मेरा बढ़े, क्योंकि वह गति को क्या करता है? बैलेंस बनाने के लिए ही प्रयोग में लिया जाता है, संतुलित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका जो टॉर्क है वह उसको एडजस्ट करने के लिए प्रयासरत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी व्यवस्था सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग को रोकती है बताइए? टेम्पर कुंडली की व्यवस्था की जाती है हंटिंग को रोकने के लिए। किस कारण से सिंक्रोनस मोटर का रोटर सिंक्रोनस गति पर ही घूमता है? तो क्या जवाब? स्टेटर रोटर के क्षेत्र के इंटरलॉकिंग से। 8 पोल 50 हर्ट्ज है, तो बिना कुछ सोचे समझे बता दीजिए। 120 गुना 50 बटे 8, यानी 6000 बटे क्या हो जाएगा? 8, कितना हो गया? 750। अब क्या कह रहा है? जीरो भार पर, नो लोड पर और फुल लोड पर। तो भाई साहब यह जो है
नो लोड पर भी किस पर चलेगा, NSA पर चलेगा। आप फुल लोड पर भी किस पर चलेगा, NSA पर चलेगा। तो आप यहां से NS माइनस NR यानी 750 माइनस 750 बराबर 0 ना हो गया, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए, किस स्थान पर सिंक्रोनस मोटर में अवमंदन कुंडली लगाई जाती है, रोटर के क्या कारण है कि सिंक्रोनस मोटर को भार पर चालू करना कठिन हो जाता है, जल्दी बताइए। स्टार्टिंग टॉर्क इसका 0 होता है। क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर पर ओवरलोड हो जाएगा, क्या होगी, मोटर नहीं चलने का प्रयास करेगी। क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर के 3 फेज में 1 फेज शॉर्ट कर दिया जाए, स्टार्ट नहीं हो। किसके द्वारा सिंक्रोनस मोटर में विद्युत वाहक बल का मान परिवर्तित किया जा सकता है, किसके साहब जी ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा EMF का मान परिवर्तित किया जा सकता है। सप्लाई वोल्टेज को लोड पर ज्यादा किफायती पाया गया है, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं 100 किलोवाट यानी 100 किलोवाट के रेंज पर या उससे अधिक पर। मोटर की तुल्यकालिक गति पर स्लिप का मान कितना होता है, 0 हो जाता है। क्या होता है, तुल्यकालिक गति वह गति है जिस पर कौन घूम रहा है, स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है। भार बढ़ने पर सिंक्रोनस मोटर की गति क्या होती है, अस्थिर रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 पोल मशीन का सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा, सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर नो लोड पर यदि है तब। निम्नलिखित में से कौन से मोटर को रोटरी कंप्रेसर के ड्राइव के लिए प्राथमिकता दी जाती है, रोटरी कंप्रेसर के ड्राइव के लिए उपयोग में हम बताए थे, कंप्रेसर में इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड के लिए पी पोल के मशीन की गति आरपीएम में दिखाई जानी है, कितनी होगी, 120 F/P होगी। अब चलिए